अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे होता है। इसको करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक में डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए और एक में टर्म का पोजीशन निकालने के लिए। तो पहले नॉर्मल तरीके से चलते हैं। तो फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, ऐसा लिखा हुआ है और एपी गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ए जान लेते हैं। ए है 6, डी जान लेते हैं। डी कितना होगा जी, 13 माइनस 6 तो कितना होता है 7। 20 माइनस 13 कितना होता है 7, तो 7। और अब देखो इसमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब ए एन भी हमें गिवन है 216। तो हमको अगर फॉर्म पता हो तो ए एन या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होती है ना। अब देखो हमको इसमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहले हमें सबसे पहले वही जानना पड़ेगा। अब बोलोगे वो कैसे जाने, तो यहाँ देखो ये टर्म लास्ट है, तो अगर मैं इसका पोजीशन पता लगा लूँ तो वही तो लास्ट टर्म होगा, और जो इसका पोजीशन होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सेपी के। ठीक है, तो देखो तो मैं इस यहाँ पे ए एन की जगह डालता हूँ 216, क्योंकि मुझे इसी का पोजीशन जानना है। तो 216 इज इक्वल टू ए कितना है 6 प्लस एन तो हमें पता नहीं, एन माइनस वन, डी हमें पता है 7। तो एन के लिए इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। तो 7n माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 216। 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 216। तो ये क्या हो गया देखो, 7n इज इक्वल टू 217। तो n की वैल्यू क्या आ गई 217 अपॉन 7। तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो, 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा। तो अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप बोलो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली जैसा हम मीडियन निकालते थे वही यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो मिडल मोस्ट टर्म होगी उसका पोजीशन क्या होगा। कैसे, n प्लस 1/2 विथ टर्म होगी मिडल टर्म। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, तो निकालते हैं। तो n यहाँ पे है 31, तो 31 प्लस 1/2 यानी 32/2, यानी 16वीं टर्म, 16th टर्म। अब देखो टर्म बोल रहा हूँ मैं, ये वैल्यू नहीं है। 16th टर्म होगी मिडल टर्म। ठीक है, अब ये तो मैंने वैल्यू निकाली। अब क्या करोगे, ये 16 का वैल्यू पकड़ के इसमें डाल दोगे ए एन वाले फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। पर कुछ तड़कता भड़कता मेथड नहीं है क्या जिससे खटैक से आंसर पे पहुंच जाए। तो इसी का आंसर हमको दिया था आर्यभट्टा साहब ने। तो आर्यभट्टा साहब ने देखो क्या किया, आर्यभट्टा साहब ने बोला कि मिडिल टर्म का मतलब तो ऐसा ही हो गया ना जैसे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए ज़्यादा कुछ मत करो, तुम बोलो ए प्लस एल बाय 2, बस ख़त्म। तो अब ए कितना है 6, एल कितना है 216/2। तो 6 प्लस 216 कितना हो गया जी, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 222/2। तो ये आ गया कितना 111, जो कि आंसर है 111 एग्जैक्ट वैल्यू है मिडल टर्म की। ये एग्जैक्ट मिडल टर्म है, ना कि पोजीशन, ये ही आंसर है इसका। अब आप बोलोगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क था, तो उसमें वो पोजीशन बता रहा था, जबकि ए प्लस एल बाई 2 हमको एग्जैक्ट टर्म का ही आंसर दे देता है। ठीक है, अब एक और बात सुनो, जो ये फॉर्मूला है ये तभी लगाना ए प्लस एल बाई 2 वाला और एन प्लस 1/2 वाला जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आए, और अगर इवन आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। तो इधर आओ मेरे साथ। तो मान लेते हैं मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाला कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने लिया 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक एपी है। अब इसमें बोला मिडल मोस्ट टर्म निकालो, तो हमने बोला अरे क्या बात कर रहा है, इसमें मिडल मोस्ट टर्म कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो आर्यभट्टा साहब का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। तो ए प्लस एल बाई 2 लगा के, इसमें लास्ट टर्म 6 की ली है मैंने, तो 6 प्लस 1/2 यानी ये तो 7/2 आ रहा है। अरे ये क्या हो गया 3.5, ये तो है ही नहीं इसमें। बस इसका मतलब हमें ये समझ आया कि जो आंसर है ना ये दो वैल्यूज़ आएंगी, यानी जब भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, इवन ठीक है 6 टर्म्स हैं इसमें, वो इवन है, तो जो एपी का मिडिल टर्म आएगा वो एक्चुअल में दो टर्म्स आएंगे साथ में, यानी थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इस एपी के हिसाब से।
3.5 मतलब थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये मिडल में आ गए। देखो इसके बगल में दो, इसके बगल में दो, तो ये मिडल में ये आ गया। अब देखो, अब आप बोलोगे ठीक है एन वाला कैसे लगाएं, तो देखो एन वाला कैसे लगाना है। एन वाला लगाने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स जाननी होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 6। तो अगर ये ऑड होता तो बहुत बढ़िया था, तब हम लगाते n+1/2th टर्म जो होगा वो होगा मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म का पोजीशन, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी हम करेंगे n/2th टर्म निकालेंगे और n/2 + 1th। तो देखो क्या आ जाएगा, n/2th मतलब नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, तो 6/2 यानी थर्ड टर्म, और n/2 फिर से 6/2 3 + 1 फोर्थ टर्म। तो इसमें देखो, इसमें एक मिडिल टर्म नहीं आएगा, इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे। तो जब भी n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इवन होगा तो एपी के दो मिड टर्म्स आएंगे, दो मिड टर्म्स। तो ये हमने समझा दोनों फॉर्मूलों की मदद से। अब इसी बात पे क्या एक और क्वेश्चन हो जाए, तो देखो जी एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो देखो जी ये क्वेश्चन है, अब इसमें ये खुद से ही हमें हिंट दे रहा है कि दो मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे, मिडिल मोस्ट टर्म्स। तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब इसका जो n का वैल्यू है ना वो कुछ ना कुछ इवन आएगा। तो आप निकाल भी लेते हैं क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो लास्ट टर्म को थोड़ा सा मैं सही सी फॉर्म में बना लूँ, तो कैसे बनाते हैं, 3 4 12, 12 + 1 13, तो 13/3, तो 13/3, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो फर्स्ट टर्म है -4/3, डिफरेंस कितने का है जी, तो डिफरेंस के लिए याद रखना अगला माइनस पिछला, तो -1 माइनस ऑफ -4/3, तो ये हो गया -1 और ये कटा तो +4/3, एलसीएम लिया 4 - 3 हो जाएगा, तो 1/3 का, तो 1/3 का डिफरेंस है, सब में 1/3 ऐड हो रहा है इसका मतलब, तो 1/3। और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म मतलब मैं an से डिनोट करूंगा 13/3। तो मुझे जानना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी में, तो जानते हैं। तो an = a + n-1 × d, तो an है 13/3 = a -4/3, और n कितना है, n तो हमें ढूंढना है, प्लस लगाओ, d कितना है, d है 1/3, ठीक है। तो देखो अगर थोड़े से आपकी कैलकुलेशन कच्ची नहीं है, अरे बाबरे ये तो अटक गया, चिंग चिंग, कोई नहीं जी जूम कर लेंगे, जूम करने में बहुत ताकत है। देखो जी अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है तो आप देखोगे कि यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, कैसे, 4/3 और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ से अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये 3 गया यहाँ से और यहाँ पे आ गया कॉमन 1/3, तो ये कटा कटा, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, ये अब बन गई 13 = -4 + n-1, तो -4 और -1 कितना होता है, साथ में -5 होता है, तो -5 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 + 5 यानी 18। तो देखो हमारा शक सही था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 18, यानी इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब n = 18 को हम याद रखेंगे, तो अब मुझे पता है कि दो मिडिल मोस्ट टर्म कौन से होंगे, एक तो n/2th और n/2th + 1th, तो 18/2 यानी 9th टर्म जो होगा इसका, और 9th के आगे जो होगा यानी जो 10th टर्म होगा। अगर आपको ये जानना है कि वो कौन होगा तो हम ये भी जान सकते हैं, कैसे, ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो और देख लेते हैं, चलो निकाल के देख ही लेते हैं। तो मैंने बोला 9th टर्म निकालते हैं इस एपी का, यानी a9, तो a कितना था, -4/3 प्लस n-1 यानी 9 - 1, और d मतलब 1/3। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, 9 - 1 कितना हो गया जी, 8 हो गया, तो 8/3 आ गया यहाँ पे, ये 1/3 से इंटू हो गए, और यहाँ है -4/3 और यहाँ है प्लस, तो -4/3 + 8/3 कितना हो गया, 4/3, ठीक है। और 10th टर्म क्या होगा ये भी जान लेते हैं, तो इससे जस्ट अगले में जाना है, तो क्या करूँ उसके लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, क्योंकि अगर 9th ये था तो डिफरेंस अगला होगा, तो 4/3 + 1/3 कितना आ गया, 5/3, तो ये है अपना 10th टर्म। तो ये दोनों होंगे अपने मिडिल मोस्ट टर्म्स, ठीक है। अब बस इसमें एक चीज़ रह गई कि इन्होंने सम पूछा था, सम, तो सम हम कर देंगे, तो सम कर देते हैं, तो 5/3 + 4/3 होता है 9/3 यानी 3,
तो ये देखो जी आंसर आ गया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर इसको ही आर्यभट्टा साहब के मेथड से करते तो क्या होता, यानी ए प्लस एल बाई टू लगा देते तो, ए प्लस एल बाई टू लगा देते ए तो क्या आता। हाँ, मेरी भी ये क्यूरियोसिटी है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या आता। तो लास्ट टर्म है 13/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13/3, और पहला टर्म है 4/3। तो देखते हैं, -4/3 प्लस 13/3 3 इज इक्वल टू अपॉन 2 भी लगाएंगे। तो 13 में से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, बोलो बोलो, 9, 9/3। सही किया। तो इसमें से गया अपना 3 बचा, 3/2। आई ये क्या आ रहा है, 3/2, इसका मतलब क्या होगा, तो 3/2 मतलब 3/2, ठीक है। तो ये जो है ये हमको इन दोनों का एवरेज दे रहा है, यानी 5/3 और आ गया 4/3 का एवरेज दे रहा है ये हमको, क्योंकि ये एग्जैक्ट मिडल टर्म बताता है। उसको ये नहीं मतलब कि एपी है क्या है, कि उसमें कोई टर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो बस फर्स्ट और लास्ट टर्म को तोड़ के हमको मिडिल टर्म बताता है। अब देखो एवरेज लेके अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, 4/3 प्लस 5/3 का, तो देखो क्या आएगा, 4 + 5 9/3, यानी 3 और अपॉन 2। तो इसलिए जो आर्यभट्टा साहब का मेथड है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस l/2 वाला तभी लगाना जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों, तो ये डायरेक्ट आंसर दे देता है। वरना तो अपना नॉर्मल जैसा मीडियन में हम पढ़ते हैं कि m + 1/2 तब जब ऑड नंबर हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, और n/2 + 1 जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक लास्ट बार बता रहा हूँ कि जो हमारा a + l/2 वाला है, जो हम लगाएंगे तब जब n हमारा ऑड हो, तो ये हमको डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, वैल्यू पटक के दे देता है, ये लो तुम्हारी वैल्यू, ये बीच में ये लिखा होगा। वहीं जो हम ऐसे करके निकालते हैं n + 1/2 करके, ठीक है, या n + 1/2 ऐसे ये सब करके निकालते हैं, तो ये हमको पोजीशन देता है, पोजीशन, कि इस पोजीशन पे जाओ तो तुमको तुम्हारा जो नंबर चाहिए ना, मिडल टर्म चाहिए या पेयर ऑफ मिडल टर्म चाहिए, वो मिल जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई डाउट आपको आए तो कृपया मुझे कमेंट्स कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।